बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज से हम पाक एलेनिक उर्दू टीवी की सर्विस का बाकायदगी से आगाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हर हफ्ते आपको हम यहाँ के इमिग्रेशन के मसाइल या यहाँ के कम्युनिटी के जो भी हमारे फॉरेन के मसाइल हैं उसमें हम आपको हर लम्हे की खबरें देते रहेंगे और आप तक जो है घर में बैठे हुए आप तक ये प्रोग्राम हमारा पहुंचेगा। आज मेरे साथ इमिग्रेशन अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद जमील साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपको हम जो है पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ के जो यूनान में जो मसले मसाइल हैं वो आपको हम जो है उसका ये हल बताएंगे और सही लीगल तरीके से जो सच्ची बात है हम आपको वो बताएंगे। इसमें कोई झूठी बात नहीं होगी, इसमें जो हमारे देखने वाले हैं उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि हमारे लोगों को एक अच्छी और सच्ची बात पता होनी चाहिए। ये पाक एलेनिक उर्दू टीवी से हर हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। मैं यूनान में गैर कानूनी हूँ। मैं हिरासती मरकज में हूँ। मेरी सियासी पनाह की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है। मैं अपने मुल्क अपने खानदान के पास वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप अपने मुल्क वापस जाने के लिए मदद चाहते हैं? IOM की मदद से अब आप ऐसा कर सकते हैं। वापस जाने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। वकार के साथ आपके जरूरी सफरी कागजात की तकमील के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के साथ आपको हवाई जहाज की टिकट और एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए मदद करना, 300 यूरो की माली मदद देना, जी शाह जी, तो हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं शाह जी कि स्पेशल आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तमीद बांधी है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा जब से जो बाकायदा यहाँ हमारे टीवी चैनल के प्रोग्राम्स होते थे वीनस और तकबीर, वो जब से नामसाद हालात की वजह से बंद हुए हैं, कोई भी ऐसा मालूमाती जरिया या चैनल हमारे पास नहीं था हमारे लोगों के पास। और जितने भी यहाँ हमारे यूनान में, बिलखसूस पूरे यूनान में हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी और बाकी कम्युनिटीज के जो हमारे तारकीन वतन यहाँ रहते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं, और उनको जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको यहाँ के रोजमर्रा बदलते हुए हालात हाजरा और इमिग्रेशन तारकीन वतन के कानूनी पेचीदगियों से और उनके मसाइल और उनके हल के लिए कोई भी ऐसी मालूमात जो है उनको अवेयरनेस जो है वो नहीं होती। तो हमारी टीम ने, जिसमें चौधरी इजाज साहब आपके सामने है, माशाल्लाह किसी तारफ के मोहताज नहीं है, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज और इनके प्रोड्यूस करने में मिर्जा जावेद साहब है, माशाल्लाह वो हमारी टीम का हिस्सा है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साथी भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो हम इस प्रोग्राम का बाकायदा हमने कई दफा ऐलान किया था कि हम हर हफ्ते ये प्रोग्राम किया करेंगे, लेकिन कुछ मजबूरियों और नामसाद हालात की वजह से हम उसको वो वादा हम निभा नहीं सके। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला चौधरी इजाज साहब की सरपरस्ती में और मिर्जा जावेद साहब की सरपरस्ती में हम आपसे वादा करते हैं कि ये प्रोग्राम अब हर हफ्ते बाकायदगी से आप तक ये पहुंचेगा। और आपका तावन हमें, जैसा चौधरी साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की कि आप सबका भरपूर तावन हमें चाहिए, तावन हर लिहाज से,
ताकि आपका फीडबैक और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे हम और ज्यादा इसमें जिद्दत लाएंगे, इनफरादियत लाएंगे और हम प्रोग्राम को बकायदा अनाउंस करेंगे कि जिस दिन इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुआ करेगी हम उस दिन कॉल्स भी लिया करेंगे आपकी, ताकि आप अपने सवालात हमसे कर सकें और हम उनके जवाब दे सकें। और आप हमें हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद आपको जो भी आपके सवालात हो या जो आपके कीमती मशवरे हो वो हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी टीम को ईमेल के जरिए, SMS के जरिए, टेलीफोन कॉल के जरिए, तहरीर और फैक्स के जरिए आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उसको स्टडी करके उनके मुस्तनद और ये जवाबात जो है वो आप तक पहुंचाएं। हमारे इस प्रोग्राम का जो सब मकसद जो है वो लोगों को, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा ये बात की है कि हम अपने लोगों को बर वक्त और सही मालूमात जो है वो हम दें। हमारा काम है सिर्फ जो भी आपके मसाइल हैं उनको उजागर करना और मुतल्लका हुकाम से मालूमात लेकर जो कानून की जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी नई चीज आती है वो आप तक, हम नाजरीन तक पहुंचाएं। मेहरबानी शाह जी। मेरा पहला शाह जी ये सवाल है कि, बल्कि मेरा नहीं, ये वाम का भी सवाल है जी कि पिछले दिनों आप पाकिस्तान में थे। जी जी। उससे पहले भी मैं भी उस वक्त मौजूद था आपके साथ। जी, तो शाह जी ये जो पाकिस्तान जो है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई जाते हैं लीगल, जिनके पास फॉरएवर का स्टिकर है, 10 साल स्टिकर है, 5 साल, तो ये जब लोग वापस आते हैं तो इनको FIA जो है वो तंग करते हैं, एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। ज्यादा जो आदमियों की ये शिकायतें मिलती हैं, इसमें आप FIA वालों से वहां मिले हैं, एयरपोर्ट भी आपने वहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी, तो प्लीज हमें ये बताएं कि वो किस वजह से हमें रोकते हैं। चौधरी साहब बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और नाजरीन आपको बताते चले कि ये अरसा 3 से 4 साल हो गए हैं। चौधरी एजाज साहब और मैं दोनों मिलकर हमने इस मसले को पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अहमद साहब को ये हमने मसला तहरीरी तौर पर उठाया। और इस पे मैं बरमला ये बात कहूंगा कि इस तमाम एफर्ट में जितनी भी ये आप तक चीजें पहुंचेंगी, इनके पीछे पाकिस्तान में वहां के तमाम इंतजामात में, वहां मेरी मेजबानी और मेरे शाना बशाना और वहां पर ये सारा कुछ अरेंज करने में ये चौधरी एजाज साहब है, इनका ही मेन हाथ है माशाल्लाह। और मियां साहब से उन तक ये चीज पहुंचानी, चौधरी निसार साहब को हम इकट्ठे गए थे पिछली मार्च में जब हमारा दौरा हुआ था, इसी हवाले से हमारा कोई जाती काम नहीं था, हम सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपके मसलों को कम करने के लिए हम वहां गए थे। और चौधरी एजाज साहब ने चौधरी निसार साहब के साथ हम गए, वहां पर टाइम लिया और उन्होंने बड़े हमदर्दाना तरीके से हमारी बात सुनी, आपके मसाइल को सुना। और ये वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये खत हमने तहरीर किया था। उसके बाद हमने ये वजीर दाखिला चौधरी निसार अहमद साहब को ये खत तहरीर किया, उसमें तमाम इन मसाइल का जिक्र किया गया है जो अभी चौधरी साहब ने सवालात अभी किए हैं और करेंगे, और उनके जवाबात जो है वो मैं देने की कोशिश करूंगा चौधरी साहब। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि सफारत खाना पाकिस्तान जुनान और जो सफीर मोहतरम है जनाब डॉक्टर सईद खान महमद और सेक्रेटरी जो है शफकतुल्लाह खान साहब, मैं समझता हूं कि इनका इतना अहम इन्होंने किरदार अदा किया है। और उसका सबूत मैं बताता हूं कि ये सफीर पाकिस्तान ने हमारे यहाँ के तमाम मसाइल सुनकर ये हुकूमत वक्त के तमाम अदारों को ये आपकी शिकायतें लिखकर उनको तहरीर की हुई है। इस पे तमाम जो है ये सफीर पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई हुई है और निभा रहे हैं, इसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा अब हम आते हैं कि जो हमने पिछले मार्च में चौधरी साहब जो हमने बेड़ा उठाया था, आपने जो 2014 की हम बात कर रहे हैं, अभी जो नई जो है जो हुई है, क्योंकि आपने लाहौर में भी जो है अपना एयरपोर्ट पे FIA वालों को ब्रीफिंग दी, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी गए, कराची में खैर आपके पास टाइम नहीं था, वक्त की कमी थी, तो लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। तो प्लीज ये जो हमें थोड़ा सा बताएंगे। फिर मेरा वही सवाल है कि जिनके पास फॉरएवर का स्टिकर 10 साल 5 साल, जब ये पाकिस्तान से वापस आते हैं
तो इन्हें क्यों तंग किया जाता है? जी जी प्लीज। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड एक करना चाहूंगा चौधरी साहब आपकी इजाजत से कि सफारत खाना पाकिस्तान यहाँ जब पारातासी होती है हर साल, तो उसके पारातासी जो है वो बाद में सवाल हमारा होगा। जी जी लीगल वालों को पारातासी से ताल्लुक ही नहीं है ना? नहीं वो नहीं है, ये लेकिन मैं सिर्फ वो ऐड ये करना चाहूंगा कि जो सफारत खाना नोटिफिकेशन भेजता था वहां DGFIO को, तीसरा सवाल मेरा होगा। नहीं मैं उसको ये सारा में कंसर्न है ना इस स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक नया नाम, आईबीज फोन एंड टैबलेट। नए साल का नया तोहफा, निहायत ही मुनासिब कीमत। 2G 3G मोबाइल्स एंड टैबलेट, इंटरनेट और स्काइप वीडियो कॉल के लिए मौजूद तरीन आईबी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आईबीज मोबाइल्स एंड टैबलेट। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ बाएतमाद नाम बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। एक्सप्रेस मनी कॉलिंग कार्ड, महंगाई के इस दौर में सस्ते मिनटों के साथ। पाकिस्तान 156 मिनट बराह राब्ता इम्तियाज ब्रदर्स। इसमें ये था कि हमने ये मिल के चौधरी साहब आपने भी देखा कि जो लोग 2009-10 के बाद मुआशी बरहान था यहाँ बहुत ज्यादा यूनान में, अभी भी है, उसमें जो लीगल लोग थे हमारे, जाहिर है कि यहाँ काम नहीं था, जॉबलेस थे, फैमिलीज बच्चे, तो वो समझते थे कि हम अपने मुल्क में जाकर वहां वक्त बिता दें अपनों में, तो वो जो है वो ज्यादा अरसा रहते थे। ज्यादा अरसा रहने के बाद जब वो वहां से डिपार्चर होते थे एयरपोर्टों से, तो FIA वाले उनको रोक लेते थे कि भाई आप इतना अरसा क्यों रहे हैं। हालांकि कोई दुनिया का कानून, पाकिस्तान का, यूनान का कोई ऐसा कानून नहीं है जो FIA वालों को, इमिग्रेशन वालों को ये इख्तियार देता है कि वो हमारे लीगल लोगों को जिनके पास स्टिकर है उनको वो रोकें, ये पूछें कि आप इतना अरसा अपने मुल्क में क्यों रहे। जी, इसमें जो आप कह रहे हैं कि उन्हें अख्तियार है रोकने का या नहीं, जी तो इसमें कोई तरीकी चीज आपके पास है? जी बिल्कुल, जो आपने उनको पेश की कि ये आपके पास अख्तियार नहीं है कि आप लोगों को। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल है, वो ये था कि नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए चौधरी साहब आपको कह रहा था कि वो बात वो समझाने के लिए उसका लिंक था बहुत जरूरी, ताकि लोगों को समझ आए कि ये FIA वालों को हमने जो इस दफा जाकर मैंने जो ब्रीफिंग दी, मैंने लाहौर एयरपोर्ट के तमाम शिफ्टों को, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में तमाम शिफ्टों को मैंने 3-3 घंटे 2 दिन लगातार उनको ब्रीफिंग दी विद डॉक्यूमेंट्स, कानूनी दस्तावेजात और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन काफी आपने वहां उनको दी हमने, और उनको ये बात कही कि यूनान के कानून के मुताबिक जिनके पास फॉरएवर स्टिकर है, 10 साल स्टिकर है और 5 साल का स्टिकर है और 2 साल का स्टिकर है, वो जितना अरसा मर्जी चाहे अपने मुमालिक में रह सकते हैं। आखिरी दिन जब उनका स्टिकर खत्म हो रहा है उस दिन भी वो फ्लाई करके तो यहां आ सकते हैं। स्टिकर की जो आखिरी डेट है, स्टिकर की आखिरी डेट है, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप उनको रोके। ये यूनान हुकूमत का मामला है कि वो उनसे पूछे, जब वो रिन्यू करवाने जाएंगे अपने स्टिकर, अपने रेजिडेंस, उस वक्त वो इन आउट की स्टैंप पूछते हैं कि आप इतना अरसा क्यों रहे हैं। इवन यूनान एयरपोर्ट वाले भी उनको नहीं पूछते कि आप इतना अरसा क्यों रहे हैं। ये लॉ है जिसमें बकायदा ये नोटिफिकेशन है जो मैंने उनको, ये मैंने सवालनामा यहां सेक्रेटरी वजारत दाखिला यूनान को मैंने इसी के मुतल्लिक सवाल लिखा था कि फॉरएवर वाले, 10 साल वाले, 5 साल वाले, 2 साल वाले अपने मुमालिक में कितना अरसा रह सकते हैं। उसका सरकारी जवाब मुझे ये बकायदा उन्होंने तहरीरी तौर पर दिया तफसीलन यहां की वजारत दाखिला ने कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिनके पास रेजिडेंस है वो जितना अरसा मर्जी अपने मुमालिक में रह सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इन दोनों चीजों की, वो मैंने FIA के तमाम एयरपोर्टों पे और उनके जो हेड ऑफिस है उनके अफसरान को
और उनके जो शिफ्ट वाले थे, क्योंकि चौधरी साहब आपको मालूम है कि जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं हेड ऑफिस में FIA के, वो सिर्फ नोटिफिकेशन देखते हैं, बस कुग्गी मारी और आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो खुद भी नहीं पढ़ते कि इसमें क्या लिखा है। और एयरपोर्टों पर जब वो भेजते हैं, वहां के अफसर भी जो है डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, AD वगैरह, वो देखते हैं। और जो ग्राउंड स्टाफ होता है, जो काउंटर्स पे बैठे होते हैं, असल में हमारे लोगों का वास्ता उनसे पड़ता है, बिल्कुल उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये बड़ा जरूरी था। ये पाकिस्तान की तारीख में ये जो हमने किया है, ये पहली दफा हुआ है कि मैंने एक इंडिविजुअल आदमी ने, हमारी टीम ने जाकर उनको हमने ब्रीफिंग दी और उनको अवेयरनेस दी। लेकिन इससे फायदा भी किसी को हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि उन्होंने इन चीजों की, अभी आप इंशाल्लाह ताला हमारी स्क्रीन पर ये जो सेमिनार्स मैंने ब्रीफिंग्स दी हैं, FIA वालों की तस्वीरें भी आप अभी देखेंगे अपनी स्क्रीन पर इंशाल्लाह ताला। तो इसमें चौधरी साहब इन तमाम प्रोसेस में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको अवेयरनेस हुई है और उन्होंने बड़े अच्छे सवालात किए हैं मुझसे, और बड़ी वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारा हुई है। उन्होंने रोकते क्यों थे, अब ये सवाल है कि वो रोकते क्यों थे। इसी में जो है ना, मैं दूसरा जो है ना सवाल मिक्स करूंगा, ये बिल्कुल एक जैसी सवाल है। जी। इसमें शायद ये नीली VVSE वालों को भी तंग करते हैं। एक तो स्टिकर वाले है ना, जो नीली VVSE जिनके पास है, तो जब ये भी पाकिस्तान जाते हैं, इनको भी तंग करते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो ये एक ही जो है ना बात हो, आपने जो वहां पे बात उनसे की है, या जो नोटिफिकेशन आपने दिया, ये भी इसी में ये सवाल आता है। एग्जैक्टली, वो उसमें ये हुआ कि इस दफा हर साल नोटिफिकेशन सफारतखाना पाकिस्तान बनाता था जी, वो भेजते थे। इस दफा हमने एक हफ्ता लगाकर शफकत के साथ बैठकर, सेक्रेटरी साहब के साथ, जो हमने जो सफारतखाना पाकिस्तान यूनान किया है, ये यूनानी जुबान का नोटिफिकेशन है पारातासी का, और ये इंग्लिश में हमने उसकी ट्रांसलेशन सफारतखाना करता है, जो ये प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन अपने एयरपोर्टों पर और तमाम ट्रांजिट जो है उनको भेजता है, एम्बेसियों को, और DG FIA पासपोर्ट इमिग्रेशन को ये भेजता है। इसको हमने बड़ी मेहनत से करेक्ट करके हमने इसको बनाया। शाजी सॉरी, इसमें जो है ना एक और बात मैं ऐड करूं, चलो पाकिस्तान वाले तो चलो तंग करते हैं, या अगर कोई आदमी फ्लाई हो जाता है, फालतू कतर एयरलाइन पे आ रहा है, या गल्फ में जो आ रहा है, गल्फ एयरलाइन है या एमरेट वालों की, तो वो वहां पे भी रोक लेते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके पास भी आया कि ये नोटिफिकेशन जाता है या नहीं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है चौधरी साहब। आज तक, क्योंकि बाद आदमी जो है ना वो कहते हैं कतर से वापस हो गया, बिल्कुल हो गया। आज तक जितने हमारे सफारतखाना नोटिफिकेशन भेजता था, एयरलाइनों को आज तक नहीं भेजा, एयरलाइनों के पास नहीं जाता था। ये नोटिफिकेशन सिर्फ अपने ट्रांजिट जहां जहां है अपने सफारतखानों को जाता था, और हमारे सफारतखाने कतर में, दोहा में, दुबई में, वो आगे एयरपोर्ट्स में नहीं जाता, नहीं भेजते, वो अपने पास रख लेते हैं। लोगों को वहां भी रोका गया, वहां रोका गया। ये बहुत अच्छा। इस दफा हमने, आपको ये हैरानगी होगी कि हमने एयरलाइंस के स्टाफ को भी ब्रीफिंग दी मैंने इस्लामाबाद में, इत्तेहाद के, कतर के, उनके स्टाफ को भी। जब उन्होंने देखा कि मैं इमिग्रेशन वालों को ब्रीफिंग दे रहा हूं, FIA वालों को, तो वो स्टेशन मैनेजर आए, उन्होंने कहा कि भाई प्लीज हमारे स्टाफ को भी आप इसकी ब्रीफिंग दे। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इस कानून की कॉपियां जो है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी पहले, नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो लोगों को रोकते थे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हमारे इस पे यही वो चीजें हैं चौधरी साहब, जो हम बैठते हैं वॉलंटियरली, जो सही इस्लाम में और हर मजहब में, हिंदू में, सिख में, ईसाइयों में, कि खिदमत खलक जो है बेलौस वॉलंटियरली आप करें, लोगों को मालूमात दें, उनको अवेयरनेस करें, उनके मसाइल को उजागर करें। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि हमने FIA वालों को, और हमने उनको कानून की कॉपियां दी हैं कि ताकि वो आइंदा से इस पर वो काम करें और नाजायज लोगों को तंग न करें। लेकिन चौधरी साहब, एक बात मैं बड़े वसूख से मैं लोगों को कहना चाह रहा हूं कि हम इल्जाम जो है और तनकीद जो है अपने FIA वालों को, हम नहीं कहते कि वो पासा है या वो नहीं होता, लेकिन अब जो है हमें फख्र है कि FIA में और एयरपोर्टों पर ऐसे ऐसे पढ़े लिखे मेरिट के ऊपर अफसरान आए हैं, नौजवान यंग, जिनका VN है, और जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्होंने कंट्रोल किया है। और इसमें मैं नए DG FIA जो हैं अकबर खान होती साहब, उनका जिक्र, और जो पुराने DG थे गालिब बंदेशा साहब, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। और इस वक्त जो डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद एयरपोर्ट है बिलाल असलम खान साहब, मैं उनको दाद देता हूं कि चौधरी साहब, ये सारा अरेंज सेमिनार्स का ये आइडिया,
ये सारा उनका था, ये उनकी वजह से ये, और हमें फख्र है कि ऐसे लोग हैं। और मैंने वहां देखा है, खुद बैठकर चौधरी साहब मैंने ऑब्जर्व किया है कि वहां सुबह से लेके 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं डिपार्चर में और अराइवल में मैं खुद बैठा था, और मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में लोग जाते हैं, और मैं वाकई जो नामसाइद हालात में वो काम कर रहे हैं हमारे FIA वाले, मैं उसमें भी हुकूमत वक्त को मैं आपकी तवज्जो से ये अपील करूंगा, और आप सबकी तरफ से भी, कि उनको सहूलतें दी जाए। उनके पास ना वहां कंप्यूटर है, ना ही उनके पास और कोई वसाइल है। 12-12 घंटे वो काम करते हैं, रेस्ट भी नहीं होता जब रश पड़ जाता है। काउंटर छोटे हैं, जगह छोटी है, लेकिन फिर भी वो बड़ी मेहनत से, जाफिशानी से FIA ये आपकी मुलाकातें हुई हैं, उनसे मिले हैं, आपने नोटिफिकेशन भी वहां पे दिए हैं। अगर अब वो रोकते हैं आदमी को, वो फिर बेचारे किसके पास जाएं, कहाँ फरियाद करें? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, और इसका भी हमने ये देखे हल निकाला। लेकिन हम भी यहाँ लोगों को बता रहे हैं वो नहीं रोकते। जी बिल्कुल। अगर बाय द वे रोकते हैं, देखिए जी, क्या करें? आपका सबसे पहली बात चौधरी साहब है कि अगर आप लीगल हैं, आप समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, नीली रेडियोसी आपकी बिल्कुल सही है, सफेद रेडियोसी आपकी जो अदालत वाली है वो बिल्कुल वैलिड है, और उस पर आप स्टैंड करते हैं, स्टिकर आपके जेन्युइन है, तो आप बिल्कुल अदब से, तरीके से, इखलाक से आप वहां डटे। हमारे लोगों का प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी हमारे लोगों की, देहात वाले लोग होते हैं, वो बेचारे बात नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं लेते, अपने मौकफ पे खड़े नहीं होते। प्रेशर भी देहात की बात है, वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा डालते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं तो आप, मेरी आपसे आज के बाद गुजारिश है कि किसी प्रेशर में ना आए। देखिए वो मुंह में नहीं डाल लेते, ना आपको जेल में डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको ऑफलोड कर देंगे, आपकी फ्लाइट मिस करेंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आप हर सिपाही, हर अफसर के यहां नाम लिखा होता है, आप उसका नाम नोट करें, और ये हेल्पलाइन वहां बकायदा, मैं गुजारिश करूंगा कि ये इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी आ जाएगा। FIA वालों ने आप एक फ्री हेल्पलाइन वहां रखी हुई है, आप इस पे टेलीफोन करके या ईमेल करके, SMS करके या तहरीरी दरखास्त दे के ये अपना पूरा केस जो है इस पे आप अपडेट करें। हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत हर अफसर, हर सिपाही के खिलाफ आप ये कर सकते हैं। ये उर्दू में भी है, ये बकायदा, ये हेल्पलाइन का नंबर है, टेलीफोन, ये फ्री है, ये बगैर पैसों के, आपके पास पैसे नहीं है, आप वहां के किसी भी बोर्ड से इस पे टेलीफोन करके ऑटोमेटिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, 2, 4, 5 शिकायतें मसूल होंगी, और फिर आप अपनी वो फ्लाइट अगर मिस होती है, उसके टैग नंबर, उसका बोर्डिंग कार्ड, उसकी टिकट, ये सारी चीजें आप जो है पासपोर्ट की कॉपी दे के दरखास्त डायरेक्टर जनरल FIA के और यहां सफीर पाकिस्तान को रेफर करें, और इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन शर्त चौधरी साहब ये है कि हमारे लोग भी स्टैंड ले। सही शिकायत, हमारे लोग डरते हैं और शिकायत नहीं करते। जिस आदमी के पेपर सही हैं, मेरे ख्याल में उसको डरने की जरूरत नहीं है। अब वो है नहीं रुकेगी इंशाल्लाह ताला। आपसे नजायज होती है, हमें चौधरी साहब को, हमारी टीम को आप इन्फॉर्म करें सबूत के साथ, हम आपका मसला उठाएंगे और आपके नुकसान की तलाफी भी करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे, बशर्ते जिस तरह चौधरी साहब आपने कहा है कि बंदे बिल्कुल स्टैंड लें, उनके डॉक्यूमेंट सही हो और आपको उसमें परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये स्वेद भी उसी वाले जो है, इसमें प्रॉब्लम है। साडे दिल दी मलिका, राह विच विछाइयां पलकां, राह विच विछाइयां पलकां, बड़े चिरां तो पाल मेल करा दे, मेल करा दे, मेल करा दे रब्बा, सोनी कुड़ी दे नाल मेल करा दे रब्बा, सोनी कुड़ी। ये स्वेद बीबीओसी वाले जी जी जब पाकिस्तान जाते हैं, अदालत वाले जो होते हैं,
उसको ज्यादा जो है हमारी FIA वाले जो है तंग करते हैं। बहुत अच्छा। इसके बारे में शाजी प्लीज। उसके लिए चॉइस ऑफ प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो नीली वेवियोसी है ना, ये जो बनती है, नहीं मैं एक सेकंड मेरी बात पूरी सुन ले। नीली वेवियोसी का जो पेपर है ना, उसकी वेरिफिकेशन वहां हो रही है। अभी जो हमारे भाई देख रहे हैं जी, तो ये व्हाइट नहीं, ये नीली है, फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी है, इसलिए लेकिन ये जो व्हाइट वेवियोसी है ना अदालत वाली, इसका पेपर जो है वो प्लेन है। इस पे नंबर 2 इतनी कॉपियां बनी हुई हैं कि उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन इसमें जिसने व्हाइट वीवीसी ली हुई है, जी उस बेचारे का क्या कसूर है? उसमें लेकिन कॉपियां तो बनी हुई हैं, लेकिन असल उसमें कुछ स्टैंप होगी, कुछ होगा नहीं, तो सारा कुछ है उसमें, सारा कुछ है। लेकिन उसके लिए हमने ये तजवीज आपस में हमने ये अंडरस्टैंडिंग की है कि आपसे गुजारिश है कि जिनके पास व्हाइट वेवियोसी है वो एयरलाइन भी आपको बोर्डिंग नहीं देगी। ये मैं पहले FIA में ले तो बाद में जाएंगे। सफेद वीवीसी, सिर्फ सफेद वेवियोसी वाले वो ये करें कि 10-15 दिन वहां से चलने से पहले एयरलाइन के दफ्तर जाएं, अपनी ये वेवियोसी उनको दें और उनको ये कहें कि हमें ओके टू बोर्ड आप दें। एयरलाइन वाले आपकी ये कॉपी फोटोकॉपी लेगी, एयरलाइन वालों के पास हो जाएं। जी बिल्कुल। 10-15 दिन चलने से पहले, अपनी सीट कराने से पहले आप वो लाजमी अपने ट्रेवल एजेंट के पास चले जाएं, एयरलाइन के दफ्तर में जाएं और उनको कहें कि हमें ओके टू बोर्ड करके दें। ओके टू बोर्ड का मतलब ये है कि वो आपसे ये फोटोकॉपी लेंगे, अपने यहां एथेंस जो एयरलाइन का ऑफिस है वहां भेजेंगे, कंफर्म करेंगे। वो एयरलाइन वाले यहां एयरपोर्ट वाले इमिग्रेशन के पास लेकर जाएंगे। वो उसी वक्त ऑनलाइन है, वो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि आप पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वेवियोसी पे। वो इमिग्रेशन वाले एयरलाइन को कहेंगे कि ये ओके है। एयरलाइन वाले यूनान एथेंस एयरपोर्ट वाले वो ओके टू बोर्ड भेज देंगे अपने वहां एयरलाइन के दफ्तर को, उसमें कंप्यूटर पे आ जाएगा, वो आपको ओके टू बोर्ड दे देंगे। तो FIA वाले आपको इस व्हाइट वेवियोसी पे नहीं रोक। ये तो सबसे अच्छी बात है। देखें एक आदमी जो घर से निकलता है, जी बिल्कुल, उसे यही डर होता है कहीं एयरपोर्ट वाले जो है मुझे वहां FIA वाले रोक ना ले। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो पहले चेक करा लेते हैं 15 दिन 20 दिन, मैं तो कहूंगा 20 दिन पहले दे दें, 15 दिन की बजाय, उसमें आराम से आदमी आ भी सकता है। बिल्कुल आपकी बात तो कंफर्म है ना ये? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद हमारे भाई जो है वो लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, उनके वो रोक लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस पे जो है ये इजी जो है शादी आराम से ये जो टेस्ट कर देते हैं। नहीं, अगर तो उनका केस बिल्कुल सही है, अदालत में है, अभी फैसला नहीं हुआ। नहीं मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, कोई देता है आदमी जाके। जी बिल्कुल, उनका फर्ज है, वो टिकट उन्होंने देनी है, ये उन पे लाजम है और वो करते हैं। ठीक है, वो करते हैं। इस तरह कई ऐसे वाकयात हैं। दोहा एयरपोर्ट पे लोगों को रोक लिया, वहां से उनकी जेन्युइन वेवियोसी थी, उन्होंने यहां भेजी, फैक्स करते हैं वो भी करते हैं। यहां से उनको ओके जाती है तो वो डिपार्च कर दे, वहां से उसको फ्लाई करने देते हैं, चाहे एक दिन रुकना भी पड़े। जब ये जो है वीवीसी टेस्ट हो जाएगी, एयरलाइन वाले करेंगे, फिर उसको फिर नहीं रोकेंगे, किसी जगह नहीं रोकेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तो वो दिल्ली के साथ एयरपोर्ट पे आ सकता है, उसमें डर तो नहीं होगा एग्जैक्टली ये मुझे रोक लेंगे। एग्जैक्टली ये बहुत इसमें एक और बड़ी इस दफा अच्छी चीज हुई है चौधरी साहब, मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि वज़ारत दाखिला यूनान ने जिनके पास नीली वेवियोसिया है उनकी एक बना दी है वेबसाइट, एक ईमेल उन्होंने एक दिया हुआ है। वो आप घर बैठे हुए बजाय वहां जाने के, लाइनें लगने के, वो आप अपने वेवियोसी का नाम, पासपोर्ट नंबर और जो उस पे कोड आता है वो हम अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको। तो वो आप पंच करेंगे तो आपका पूरा स्टेटस फाइल का आपके आ जाता है, आदमी देख सकता है, कोई भी आदमी देख सकता है। इस दफा ये सिर्फ नीली वेवियोसी वाला का है। व्हाइट वेवियोसी का इंशाल्लाह अभी अगले 2 माह में उसको भी अपडेट कर देंगे। स्टिकर वाले भी देख सकते हैं जी, स्टिकर वाले को तो स्टिकर आए हुए ना, उनका तो नहीं आएगा। बाद दफा जो है ना ये भी होता है कि 2 नंबर पे स्टिकर जो लगते हैं शाजी, बिल्कुल वो सारा उसका स्टेटस आ जाता है उनका। उस पे आप ये हमने जो नोटिफिकेशन है, हमने FIA वालों को भी ब्रीफिंग दे दी है इस चीज की, अगर और उन्होंने ट्राई की है जी, उन्होंने ट्राई की है बकायदा। फर्ज करेंगे एक आदमी ने वहां पे जो वेबसाइट है देख रहा है, अगर वो वही जो है FIA को बताता है कि ये देखें जी मेरा सब कुछ स्टेटस यहाँ है सामने, नहीं वो FIA खुद देखेंगे, उनको ट्रेनिंग दे दी है मैंने। अच्छा। लाहौर
और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे FIA वालों को भी ये बता दिया हुआ है, ब्रीफिंग दी है। वो जब जाएगा काउंटर पे बंदा नीली वेवियोसी वाला जी, तो अगर उनको शक पड़ेगा तो वो देख सकते हैं। अगर वो शक पड़ेगा तो वो फौरन वो उस साइड पे डालेंगे, क्योंकि ये जो साइड है ये इंग्लिश में भी है। पूरा स्टेटस देखने की ये बहुत अच्छी अच्छा, बात है कि इंग्लिश ये में। इंग्लिश में भी है, क्योंकि वो गिरकी तो नहीं एग्जैक्टली ये इंग्लिश में पढ़ भी सकते है। हैं। तो वो उसको फीड करेंगे, वो पूरी फाइल का स्टेटस आ जाएगा। अगर रिफ्यूजल आपका केस रिफ्यूज हो गया है तो वो रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपका अंडर प्रोसेस है और आपका अभी केस स्टडी नहीं हुआ या उस पे आ गया कि आपका स्टिकर तैयार है, तो वो फौरन आपको जो है वो कहेंगे ओके आप जाए, वो नहीं रोकेंगे आपको। ये हर एक को नहीं करेंगे वो, लेकिन जिस पे शक होगा उनको। फर्ज करें कि एक आदमी पाकिस्तान चला गया शाह जी, जी मैं चला जाता हूँ, मेरे पास जो है वही वाइट DVC है, जी तो जब मैं पाकिस्तान पहुंचता हूँ तो वहां रिफ्यूज हो जाता है, उस वक्त रिफ्यूज हो जाती है फिर जी तो वो फिर ओके टू बोर्ड तो नहीं ना देंगे, ओके टू बोर्ड नहीं देंगे। तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आदमी को किस तरह पता चलेगा कि भाई कब ये मेरा देखिए जी, फैसला हो रहा है? उसके लिए मैं ये तजवीज करूंगा कि जो लोग भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सफर करते हैं वो हमेशा पीछे अपने फोटोकॉपी दोस्तों को, किसी अजीजों को देकर जाएं, ताकि वो पीछे से और केस का आपका पता केस लगे। वो फॉलो करते रहें जी। वो अपडेट आपको करते रहें, ताकि आप इन टाइम जो है आप वहां से अपने ये यहाँ शाह आ जी, सके। ये नीली VVC और सफेद VVC वाले ये कितना अरसा पाकिस्तान में रह सकते हैं? इनकी जब तक इनकी वेवियोसी वैलिड है अच्छा, और valid जब तक पारातासी है, जब तक पारातासी है। पारातासी हर साल होती है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अच्छा, 1 साल की होती है ये। लेकिन नीली वेवियोसी जो है वो अब सिर्फ 1 साल की वैलिड है। ये बड़ा अच्छा आपने अभी सवाल किया है। अब इसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जिनकी वेवियोसियां खत्म हो गई हैं, अब उनकी डेट, फर्ज करें ये एक सैंपल है मेरे पास, इस पे डेट ऑफ इशू कई नीली वेवियोसियां हैं जिन पर डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ है। अब इस पे जो है 26/2/2015, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लिखा हुआ है एक्सपायरी, खत्म होने की डेट। इसके बाद ये क्या करे, वो हमने ये नोटिफिकेशन एक आया हुआ है जो सबको मालूम है, ये इस पे लिखा हुआ है कि तमाम नीली वेवियोसियां जो खत्म हो गई हैं, चाहे वो 2012 में इशू हुई थी और 2 साल पहले पीरियड था, उसके बाद उन्होंने 1 साल मियाद रख दी है और वो खत्म हो चुकी हैं, वो ऑटोमेटिक 31 मार्च 2015 तक वो ऑटोमेटिक वैलिड है। ये उसका नोटिफिकेशन का इंग्लिश तर्जमा ये हम FIA वालों को तमाम एयरपोर्टों पर ये देकर आ ये उन्होंने सब किए, ये एक्सेप्ट किया, उन्होंने उनको हदायत की है कि तमाम नीली वेवियोसियां जो जिन पे डेट, कईयों पे डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है, कईयों पे सिर्फ डेट ऑफ इशू लिखी हुई है। ये जिस तरह दूसरी वेवियोसी मेरे पास है, इस पे सिर्फ 18/6/2012 की डेट इशू लिखी हुई है, इसमें खत्म होने की डेट नहीं है। अब ये 2012, 13, 14 और अब ये 15 आ गया है, ये वेवियोसी वैलिड है। उन्होंने, और ये वो केस है मेरे पास जो वहां पर उन्होंने चेक किया और इसका स्टिकर आ गया हुआ था, यानी ये आदमी था। अगर 3 साल हो रहा था आदमी, जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें आइंदा से कि 1 साल की वेवियोसी वैलिड है। अब 31 मार्च 2015 तक नीली वेवियोसियां वो वैलिड है। अब उसके बाद नया नोटिफिकेशन क्या आएगा वो हम आपको अपडेट करेंगे, FIA वालों को भी अपडेट करेंगे, एम्बेसीज को भी हम, और ट्रांजिट में भी हम इंशाल्लाह एयरलाइन को अवेयरनेस हम उनकी देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम, ये हमारी टीम जो है दिन रात मेहनत करती है, अदारों के साथ राब्ते में रहती है और हम आप तक जो भी ये मसाइल होते हैं इनको हम हल करने की, आपके लिए आसानियां पैदा करने की हम कोशिश जो है वो हमारी रहती है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। शाह जी, अब वक्त की कमी है तो थोड़ा सा अब यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ नई हुकूमत भी बनी है, तो ये मैं सवाल आपसे कर लूँ कि ज्यादा लोगों ने जो है उम्मीदें लगाई हुई हैं, जी जी, तो भाई हमें इमिग्रेशन देंगे, ये फॉरन भी अच्छे हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर जो है नहीं जानता यहाँ पर, जी जी, तो आया कि ये इमिग्रेशन देंगे या कुछ देंगे हमें? तो सब बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये क्योंकि ज्यादा जो है ना, खासकर इलीगल जो लोग हैं उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, ये इमिग्रेशन जो है
खोलेंगे। खोले। अच्छा, उसके लिए देखें चौधरी साहब, सबसे आप ये चीज तो जानते हैं कि मेरे जितने भी आज तक मेरी कोशिश होती है, मैं सिर्फ कानून के दायरे में बात करता हूं। बिल्कुल, मैं अपनी ख्वाहिशात या लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं कर सकता बात, क्योंकि ये टीवी है, मीडिया है, पूरी दुनिया इसको देखती है। हमें वो बात करनी है, झूठी तसल्ली नहीं देनी, झूठी बात नहीं करनी, हमने कानून के दायरे में ये बात करनी है। लेकिन नाउमीदी गुनाह है, ये हमारा ईमान है। और ये जो अभी एक इतनी बड़ी यूनान की तारीख में ये जो हुकूमत, कोई सोच सकते थे कि सीरिया की हुकूमत यहां आएगी, या हम ये सोच सकते हैं कि इस दफा दोबारा खरीसी अफगी तीसरी बड़ी जमात बन के आएगी फिर दोबारा। और इस दफा जो आई है तीसरी जमात, वो पिछली दफा तो आई थी कि शायद लोग बदजंग थे या इस तरह से गलतफहमियां थी। अब जो वोट दिए लोगों ने वो सोच समझ कर बूझ के दिए हैं। अच्छा, तीसरी जमात आई है। तीसरी इस वक्त बड़ी जमात है, ये भी हमारे लिए खतरे की अलामत है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जो सीरिया की हुकूमत आई है, ये तारकीन वतन से नरम गोशा रखती है, जायज उनके मामलात को हल करने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन इसको हमें थोड़ा टाइम देना है। अभी तो ये हुकूमत आई है, अभी इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। और सबसे खुशाइंद बात है कि पहली दफा जो हमारा अरसे से मुतालबा था तारकीन वतन का, जिस तरह यूरोप के दूसरे ममालिक में तारकीन वतन के लिए अलग महकमा, अलग डिवीजन होता है, वो इन्होंने बना दिया है। डिप्टी मिनिस्टर तारकीन वतन का सेपरेट कर दिया है। उसमें तमाम तारकीन वतन के, चाहे वो लीगल है, इलीगल है, जेलों में है, कैंपों में है, थानों में है, वो दूसरी मिनिस्ट्री से वे लेकर इस मिनिस्ट्री में सारे ये इख्तियारात आ गए हैं। लेकिन अभी ये सेटल हो रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसको 1-2 माह लगेंगे। उसके बाद स्टाफ होगा, वो तजावीज लेंगे, इसको स्टडी करेंगे और उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें इनको, कम से कम 2 माह लगेंगे। हमें भी कहा गया है कि आप पूरी एक फिजिबिलिटी बनाएं। इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम, हमारी टीम कानूनी जो है वो काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है चौधरी साहब, आप देखते हैं कि जहां भी सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं, हम आपके हकूक की बात करते हैं। हमें अपनी जात, मुझे, चौधरी साहब को या मेरी टीम के जो है मेंबर्स, उनको ना, उनकी फैमिली को ना, उनके बच्चों को कोई मसाइल है, हम सब लीगल हैं। लेकिन हम आप लोगों के लिए जो वतन से दूर इतनी मेहनत, इतने पैसा, इतना जेवर बेच के, मकान बेच के आप बुरी हालत में एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए आते हैं, हमारा फर्ज है कि हमारे जहां जहां भी तल्लक है, जहां जहां भी सोर्सेज हैं, हम आपके लिए जो है आवाज उठाएं, आपके हकूक और उनकी हिफाजत करें। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो हुकूमत है, दुआ सिर्फ ये करें कि इसको टाइम मिले, ये स्टेबलिश हो, यहां पर अपने कदम जमाए और ये तारकीन वतन के लिए अच्छे इकदाम करेगी। जो कैंपों में है उनके लिए बहुत ज्यादा, जो हमारा पहले दिन से स्टैंड था, जिस शर्त पर हमने इन कैंपों को हमायत की थी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की हो, जेल नहीं हो, हरासती नहीं, हफाजती मराकज का नाम दिया जाए, ताकि लोग वहां खुले, बिल्कुल जिस तरह वो बाकी यूरोप कंट्रीज में है, वो अंदर बंद या जेल की सूरत ना हो, अपने खाने का उनका स्टैंडर्ड हो, उनके नफ्सियाती को मसाइल है उनका अच्छे सहूलतें हो, उनके पास खेल कूद के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, मजहबी रसूमात के लिए, ये चीजें यहाँ नहीं है ना, तो ये हुकूमत करेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये तो जेल जो है बहुत बुरी एग्जैक्टली। लेकिन ये हुकूमत चौधरी साहब ये करेगी इंशाल्लाह ताला, इनका विजन है, इन्होंने इलेक्शन से पहले इनके एजेंडे में ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो है ना, अगले हफ्ते जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है ये जेलों में जो लोग हमारे जी कैद हैं या हमारी दूसरी जो फैमिली जो है उनके वीजा वाली प्रॉब्लम, या जो बच्चे जो हमारे, नहीं, अगला प्रोग्राम जो है वो हमारा होगा इंशाल्लाह ताला, जो ये सियासी पनाह के हैं ना, इस पे हमें काम किया है। जी, नहीं, जेलों का एक सेपरेट है, वो हम तीसरा प्रोग्राम करेंगे जब इनकी पॉलिसी आ जाएगी हुकूमत की। तो इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो सियासी पनाह 2 डिवाइड हुई है। एक जो पुराने लोग थे जिनके पास रेड कार्ड था, जी, रेड वो पेट्रोल रैली में
वो उनके सेपरेट इशू है, उनके सेपरेट तरीकेकार है। लेकिन शाह जी वो इन्होंने ऑफिस अब चेंज कर दिया है, ये देखा कि मैंने एक नया ऑफिस इन्होंने जी जी बिल्कुल, वो अब क्योंकि पुलिस से ये इख्तियारात ले ली गई हैं पिछले 2 साल से, कताखाकी में जो सियासी पनाह का रेफ्यूजीज का है वो टोटल सेपरेट है। ये 2 सेपरेट पैरेलल चल रहे हैं। अब यहाँ नहीं देंगे? नहीं, जो लोग पहले जिनके केस थे पेट्रोली में, जी, जी। वो पेट्रोली उनको हैंडल करेगी, जिनके रोज कार्ड थे। ये शाह जी अभी जो ये अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह इस पे तफसील से तमाम भाइयों को ये तफसील बताएंगे कि आया कि रेड कार्ड वाले इनका क्या बनेगा, या दूसरी जो नई सियासी जो स्टेज ये दे रहे हैं। जी, जी। देखा कि आप कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इस टॉपिक उनके हम तस्वीरें आपको बताएंगे कि दोनों में फर्क क्या है। वो 2 साल वाले जो सफेद रेजिडेंस कार्ड मिल रहे हैं उन पे आप सफर कर सकती हैं, यूरोप में नहीं कर सकते, कौन से वाले पे कर सकती हैं, क्या कैटेगरीज हैं, ये अगला प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। ये टोटल इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम होगा हमारा। तो चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी हमें मालूमात दी। ये पाक अलनक उर्दू टीवी ये यूट्यूब पे भी है शाह जी? जी जी बिल्कुल, ये यूट्यूब पे ये प्रोग्राम है। आप भी और बता दें कि ये यूट्यूब पे ये प्रोग्राम जो है, आप पाक हेलेनिक उर्दू टीवी टाइप करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है ये आप देख सकेंगे। फेसबुक पर भी इंशाल्लाह ताला आप ये प्रोग्राम जो है देख सकेंगे। ज्यादा ज्यादा जो मेरी भाइयों से अपील है कि ज्यादा शेयर करें इस प्रोग्राम को आगे, कि लोगों तक जो है ना मालूमात ये पहुंचे, क्योंकि हर आदमी को जो है सही हमारा काम है कि मालूमात देनी। इसमें बाज लोग ये भी प्रोपगंडा करते हैं शाह जी, ओ जी देखें जी ये सही बातें नहीं बताते हैं जी, ये जब कानूनी बातें बताएं तो लोग जो मानते नहीं है, जब झूठी बातें बताएं इमिग्रेशन खुल रही है, ये हो गया वो हो गया, तो उस पर वो यकीन करते हैं। लेकिन ये बड़ी आपकी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह हमने अपना फर्ज ईमानदारी से अदा करना है। हमने अल्लाह ताला को जान देनी है, वो हक सच देखता है। लेकिन बेइंतहा, और मैं खास तौर में यहाँ पर चौधरी साहब जो हमारी इंडियन फैमिलीज हैं, यकीन करें कि मुझे इतनी दूर से हमारी बहनें, हमारी दीदी और हमारी बच्चियां जो है वो फोन करती हैं और वो इंतजार में रहती हैं, और वो इतनी दिलचस्पी, और उन्होंने इतना फायदा उठाया है ग्रीक लैंग्वेज कोर्स में, इम्तिहानात के जरिए, इमिग्रेशन, बच्चों के मसाइल के लिए, नेशनलिटी के लिए। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हमारा 2 होंगे, एक रेड सियासी पनाह वाला होगा, दूसरा नेशनलिटी जो बच्चों वो शरीयत है, ये हम 2 इकट्ठे। लोग पूछते हैं ना कि ग्रीक पासपोर्ट जो है एग्जैक्टली है ये किस तरह मिलेगी, इस हुकूमत की जो पॉलिसी है, काफी केस भी रुके हुए हैं जी, वो इंशाल्लाह हम वाज़ेह करेंगे इंशाल्लाह। शाह जी हम अगले हफ्ते एक आखिरी पैगाम मैं दे दूं जो हमेशा मैं देता हूं प्यारे भाई और बहनों, और जहां भी जो भी मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी, जहां भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस दुआ के साथ कि आपस में प्यार मोहब्बत के रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाएं, छोटी छोटी गलतफहमियों को दरगुजर करें। अल्लाह ताला भी माफ करने वाला है। आपस में नफरतों को दूर करें। ये हम इतने दूर प्रदेश में अपने माओ बहनों, बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, मुश्किल हालात से हम गुजारा कर रहे हैं, और इसमें हम आप ही एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। जहां भी आप रहते हैं वो आप एक दूसरे के दुख दर्द में एक बांटे, मुस्कुराहटें फैलाएं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, उनको शफाए कामला दे, और जो जेलों में, कैंपों में, थानों में हमारे भाई बंद हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तकलीफों को जल्द दूर करे, उनको बाइज्जत आजादी दे, बाइज्जत रोजगार दे, और आपस में बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम करें। बहनें पार्कों में, ट्रेनों में, बसों में, दुकानों में जब आप जाते हैं, वहां आप गुफ्तगू जो है वो अच्छी करें। ना चाहे जाए कि हमारी बहनें, बेटियां वहां के नजदीक हों, तो बसों में भी धीमे लहजे में बात करें, मोबाइल पे भी जब आप बात करते हैं धीमे लहजे में बात करें, लोग हमें तंज ना करें। इस्लाम भी यही कहता है, और इस्लाम भी यही कहता है। बस यही मेरा हमेशा से पैगाम रहता है। अपना और अपने दोस्तों का, गिरदो नवा का ख्याल रखें। जी चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शाह जी। अब वक्त हमारा खत्म हो गया है जी। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। मैं यूनान में गैर कानूनी हूँ। मैं हिरासती मरकज में हूँ। मेरी सियासी पनाह की दर गई है।
मैं अपने मुल्क अपने खानदान के पास वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप अपने मुल्क वापस जाने के लिए मदद चाहते हैं? IOM की मदद से अब आप ऐसा कर सकते हैं। वापस जाने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। वकार के साथ आपके जरूरी सफरी कागजात की तकमील के लिए तहफ़्फ़ुज़ के साथ आपको हवाई जहाज की टिकट और एयरपोर्ट पर रवानगी के लिए मदद करना, 300 यूरो की माली मदद देना,